नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज के दिन चर्चा करूंगा भारतीय लोकतंत्र की। आज कर्नाटक विधानसभा के एमएलएज के मतों की गणना हुई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दक्षिण के 5 राज्यों में एकमात्र राज्य कर्नाटक था जहां का बीजेपी की सरकार थी और 2018 के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई थी। ऑपरेशन लोटस के तहत वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। निश्चित तौर पर कर्नाटक की जनता को अफसोस हुआ होगा कि जिन्हें मैंडेट नहीं था उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक के पहले भी कुछ राज्यों में और कर्नाटक के बाद भी कुछ राज्यों में ऐसे काम करने से बाज नहीं आई, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुखद है। इस तरह से थोक के भाव एमएलए इधर से उधर जाकर जनता के मैंडेट का मजाक उड़ाएं, यह भारतीय लोकतंत्र की खुशबू कहिए कि खूबसूरती के विरुद्ध। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का दिन कर्नाटक का रिजल्ट यह सिद्ध करता है कि भारतीय लोकतंत्र अत्यंत ही सुदृढ़ है और इन्हें भरमाया नहीं जा सकता है बहुत लंबे समय तक। और खासकर कर्नाटक और दक्षिण भारत तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा जो शगल हैं कि किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, किस तरह से 3 तलाक के इशू पर ध्रुवीकरण किया जाए, कपड़ों के आधार पर, टोपी के आधार पर, कहिए कि हिजाब के आधार पर, इस तरह की बातों से ध्रुवीकरण ये सब दिन नहीं चल सकता और सभी राज्यों में नहीं चल सकता। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि खासकर दक्षिण भारत में चूँकि बहुत लंबे समय से सामाजिक न्याय की धुरी बहुत ही मजबूत धुरी रही है और उसके पीछे क्या कारण है यह भी देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। चूँकि तमिलनाडु, केरल सहित अन्य दक्षिणी राज्यों में जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण जाति है उन्होंने किस तरह का आचरण किया, सो कॉल्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े और पिछड़े के साथ हजारों वर्षों तक ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत समाज सुधारक हुए, राजनीतिक नेता भी हुए, जैसे पेरियार रामासामी नायकर, अण्णादुरै, नारायण गुरु। इन लोगों के संघर्ष ने पूरे दक्षिण भारत को जीवंत कर दिया है और सामाजिक न्याय वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में और खासकर उत्तरी भारत में जो स्लोगन काफ़ी कारगर साबित होते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह हमारे देश के लिए अजीब चीज़ है। हमारे देश में, हमारे संविधान में स्पष्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन खुलेआम धर्म की बात करना अब तो चुनाव में भी एक अजीब शगल हो गया है और भारत का निर्वाचन आयोग भी अपने आप को अब धार्मिक आधार पर वोट मांगने पर कोई कार्रवाई करने में उसे भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब अगर एक पक्ष करेगा तो निश्चित तौर पर है कि दूसरे पक्ष पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और हर तरह से कार्ड को खेलने का प्रयास किया जाएगा दोनों तरफ से और यह देश के हित में नहीं है। वस्तुतः चुनाव लड़ा जाना चाहिए जनता के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दों पर, कल्याणकारी कार्यों के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर। लेकिन चुनाव जो विगत कुछ वर्षों से देखे जा रहे हैं वो एक ध्रुवीकरण के आधार पर हो रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आज के रिजल्ट ने कुछ बातों को सिद्ध कर दिया है कि नंबर 1,
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे, और उनके साथ ही जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि भारत कांग्रेस मुक्त होगा, इस पर विराम लग गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित बीजेपी के अन्य बड़े बड़े नेता यह कहते रहे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उससे भी भारत मुक्त हो जाएगा। इसे भी जनता ने गलत करार दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह कहती रही कि भ्रष्टाचार, जितना भी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हों, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये सब एक जगह इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो रही है। जैसे देश को यह संदेश दिया जा रहा हो, जनता को यह संदेश दिया जा रहा हो कि सारे विपक्षी दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सभी एकदम संत महात्मा हैं, उन पर किसी पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग सकता है। जहाँ बड़े बड़े उदाहरण हैं कि जिन पर ईडी की, सीबीआई की, आईटी की कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो फिर उन पर कार्रवाइयाँ रुक गई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पर बैठकर कहेंगे कि ये तो जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, समय पर करेगी। चाहे नाम वो आए माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, शुभेंदु अधिकारी जी का, श्री नारायण राणे जी का, येदियुरप्पा साहब का, रेड्डी बंधुओं का, तो अब ये कहा जाएगा विपक्ष को कि आपके पास कागज है तो कोर्ट जाइए। और विपक्षी नेताओं पर जब होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है, एजेंसी डायरेक्ट कार्रवाई करेगी। इस रिजल्ट ने यह भी निर्धारित कर दिया है कि राजनीति में कभी भी कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, मैं एक पार्टी पर नहीं कहता, कोई भी दल हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और दंभ में, अहंकार में बातें नहीं करनी चाहिए और कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल होकर जनता के लिए काम करना चाहिए। इस चुनाव ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि बार बार कि हम क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि विगत 55 सालों में जो सरकारें रही सब उनकी गलती है। और खासकर गांधी परिवार पर जिस तरह के अटैक होते रहे, यह भारतीय जनता को निश्चित तौर पर अजीब लगता है कि जिन लोगों का देश के, ये न मैं नहीं कहता कि सिर्फ गांधी परिवार, जो लोग भी सत्ता में रहे हैं सभी का योगदान रहा है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो केंद्र में, राज्यों में। लेकिन ये कहकर कि हमारे प्रेडिसेसर्स ने सारी गलतियां कर दी, ये गलत बात है, इसे जनता स्वीकार नहीं कर सकती। विगत दिनों में श्री राहुल गांधी जी के संबंध में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह से उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया गया, जो उन्होंने बोला भी उसे संसद की कार्यवाही से अलग कर दिया गया और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उनकी सदस्यता चली गई, उनका सरकारी आवास छिन गया। इसका भी संदेश अभी भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि देश में अच्छा संदेश इसका भी नहीं गया है। इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया है कि अब सिर्फ झूठ माने वायदे, ऐसे वायदे जो नहीं पूरे किए जा सकते, उसको जनता अच्छे ढंग से नहीं लेती। जैसे साल में 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 15 लाख प्रत्येक परिवार को लाकर देने की बात हो, काला धन वापस लाने की बात हो, ये सब बहुत दिन नहीं चल सकता है। जनता ने इन बातों को भी ठुकरा दिया है। इससे अवश्य बचना चाहिए कि चुनाव प्रचार जब हो तो उसमें जनता के मुद्दों पर प्रचार किया जाए, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण को आधार बनाया जाए। यह देश के हित में नहीं है और कर्नाटक की जनता ने इसे साबित कर दिया है। यह भी इस चुनाव ने साबित किया कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना, माननीय अन्य मंत्रियों की आलोचना, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना,
ये देशद्रोह नहीं हो सकता है। आलोचना को नम्रता से स्वीकार करना चाहिए और जज करना चाहिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक कर्नाटक चुनाव का सवाल है, पहली बार कई वर्षों के बाद लगा कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ रही है। अन्यथा गुजरात जैसे राज्य में या कुछ अन्य राज्यों में भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव हुए हैं, तो लगता था कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हार मान ली है और अब हथियार डाल दिए हैं। तो पहली बार लगा कि कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी सहित जो राज्य के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, श्री सिद्धारमैया, श्री DK शिव कुमार सहित पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को चैलेंज के रूप में लिया, चूँकि इसका असर बहुत दूर तक पड़ने वाला है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि दक्षिण भारत चूँकि सदा से सामाजिक न्याय की कर्म भूमि रहा है, इसलिए वहाँ पर किसी भी पार्टी को धार्मिक कार्ड के आधार पर बांटने का प्रयास आने वाले दिनों में नहीं करना चाहिए। देश को यह भी देखना चाहिए कि जैसे किसान आंदोलन के साथ व्यवहार हुआ, अभी जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है उसमें जो स्थिति पैदा हुई, अन्य जो कुछ मुद्दे रहे, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार हैं उन्हें बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको डील करना चाहिए था। इसलिए अब इसके साथ ही मैं जोड़ना भी चाहूँगा कि अभी परसों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ पिछले वर्ष, और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद होते रहे हैं, इस पर जो जजमेंट आए हैं, ये बहुत ही आँख खोलने वाला है और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आईना दिखलाया गया है कि किस तरह से ऑनरेबल गवर्नर साहब को एक्ट करना चाहिए, स्पीकर को एक्ट करना चाहिए, चीफ व्हिप के मामले में लेजिस्लेचर पार्टी की भूमिका है। हर चीज़ को जनता देखती है। कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है कि कर्नाटक के इस रिजल्ट ने पूरे देश के लिए लोकतंत्र की मजबूती का बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।